तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो वो तुम देख लेना। इसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर तुम लोग चेक कर सकते हो हमारा प्लेलिस्ट, और उधर तुम लोग को इसके सारे के सारे एपिसोड देखने को मिल जाएगा। अब तक अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, और इसके साथ ही इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक विजन में, यानी रूबी का एक विजन में, जहाँ पर रूबी बहुत ज्यादा चौथी होती है और रूबी का मास्टर होती है, जहाँ पर वो कहती है रूबी तुम्हें इधर ही रहना होगा। और उसके बाद ही रूबी अपने मास्टर के पास चली जाती है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। उसके बाद ही में दिखाया जाता है रूबी अपने सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। उसके बाद वो बाहर वाले साउंड होते हैं उसे सुनती है, और उसके बाद वो फाइनली अपना आंखें खोलती है, और उसके बाद वो देखती है यानी उसके आगे इसके पहले वाला एपिसोड का जो विजन था वो आ जाता है, और इसीलिए ही वो अलर्ट हो जाती है। और उसके बाद ही वो इन सारे के ऊपर यानी आकाश या युकारी या फिर ओनो के ऊपर तय करने वाले होती है। लेकिन इसके बाद ही ओनो रूबी के आगे एक कैन दे देता है, यानी रूबी को एक कैन पीने के लिए दे देता है, इसलिए ही रूबी, और इसके बाद ये ओनो बोलता है हम तुम्हारे साथ है, तो इसीलिए वो इधर साथ हो जाती है। इसके बाद वो लोग एक साथ ही जूस पीते हैं, और उसके बाद ओनो बोलता है मुझे तुम्हारी कहानी सुनना है, यानी रूबी की कहानी सुनना है। उसके बाद रूबी सोचती है रूबी की कहानी यानी इस पहाड़ की कहानी। उसके बाद रूबी कहती है सालों से यानी बहुत सालों से जो ये जगह है वो जिसके चुपने की जगह है, हम लोग इधर शांति से रहते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन उसके बाद इधर इंसान आया, यानी इंसान घुस गए, और उसके बाद वो लोग अपने स्वार्थ के लिए इस जगह को यूज करने लगे, और इसीलिए ही जो ये जगह है वो एक एक करके तबाह होने लगा। ये जगह नष्ट हो गया, यानी ये जगह बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन इंसानों ने को खत्म कर दिया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ हम लोग इंसानों को मार डालेंगे। इसलिए युकारी तुम भी समझ सकते हो इस बात को, हमारे घर के लिए इंसानों को मारना ही होगा। लेकिन जो इधर युकारी होती है वो इस बात को किसी तरह से नहीं मानती है, और उसके साथ ही जो बाकी सारे बंदे होते हैं या फिर बंदियां होती है वो सब भी बोल रहे होते हैं सारे इंसानों को मारना अच्छा बात होगा, या फिर उसके साथ ही मॉन्स्टर भी क्या अच्छे होते हैं। और इस बात को सुनकर ही रूबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद वो कहती है मैं ये सब नहीं जानती, हम लोग बस इंसानों को मारेंगे, इसलिए तुम लोग चुप हो जाओ। और उसके बाद ही वो लोग कहते हैं क्या इसका कोई दूसरा रास्ता है, यानी बिना लड़ाई के क्या हम लोग इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद रूबी कहती है नहीं ये सब बेकार है, यानी अब के टाइम पर ये सब नहीं हो सकता, ये सब बेकार होगा। और उसके साथ ही जो मेरे मास्टर है वो ही इसका फैसला सुनाएगी। और उसके बाद ही वो लोग कहते हैं जो इसका मास्टर है यानी जो ये मास्टर है वो बहुत सारे घमंडी है, और उसके साथ ही बहुत सारे बेकार है कि इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है, यानी सब लोगों को मार देना ये क्या अच्छा आइडिया है। और उसके बाद और इन सब बातों को सुनकर रूबी बहुत ही ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और उसके बाद वो कहती है नहीं हमारे मास्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और एक बार अगर ये पहाड़ी खत्म हो जाए यानी इंसानों ने अगर इस पहाड़ी को खत्म कर दिया तो विचेस कहाँ रहेंगी। रूबी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, लेकिन इसके बाद हमें दिखा चले जो ओनो है वो कहता है तो बहुत हो गया, ऐसा ही है तो रूबी क्या तुम हमारे साथ आ सकते हो, यानी हमारे अकेडमी में आ सकते हो। उसके बाद आकाशिया कहती है क्योंकि वैसे भी इधर तुम बहुत ज्यादा अकेली हो, इसलिए हमारे अकेडमी में तुम्हें बहुत सारे दोस्त भी मिल जाएंगे, तो इसलिए इसमें तुम्हारा ही अच्छा है। उसके बाद हमें दिखा चले जो रूबी होती है वो और उसके बाद रूबी इस बात के बारे में अच्छे से सोचते है, यानी क्या वो अकेडमी में जा सकती है। और उसके बाद उसे रियलाइज हो जाता है नहीं वो उधर नहीं जा सकती, यानी वो अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकती। और उसके बाद हमें दिखा चले रात को यहाँ पर रूबी ओनो का जो दिया हुआ कैन था उसे ही लेके इधर से चली जाती है। इधर में दिखा चला इधर रूबी अकेडमी में जाना चाहती थी, जो रूबी के दोस्त होते हैं, यानी रूबी अपने दोस्तों की तरफ यानी ओनो आकाशिया युकी सब की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, लेकिन इसके बाद भी वो उधर नहीं जा सकती, यानी वो अपने मास्टर को खा नहीं दे सकती। तो इसीलिए वो अपना जो चरी होता है उसे ले आती है, और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके अपने कैसल में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने मास्टर के पास आती है। और उसके बाद ही वो देखती है जो उसके मास्टर है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, और इसलिए रूबी कहते हैं नहीं ऐसा उसका कोई इरादा नहीं था, यानी वो अपने मास्टर को भी धोखा नहीं देगी। इसके बारे में दिखा जाता है रूबी की मास्टर होती है वो इधर कोई भी मूवमेंट नहीं करती है, और उसके बाद ही रूबी को इधर बहुत सारे पकड़ लेते हैं, और उसके बाद वो लोग रूबी के साथ बहुत ही ज्यादा ही टॉर्चर करते हैं। इसके बारे में दिखा जाता है और बाकी सारे फ्रेंड्स को, जहाँ पर वो लोग आ गए थे रूबी को ढूंढने के लिए, और उसके बाद वो लोग रूबी को ढूंढ रहे हैं जंगल में, और उसके बाद एक एक करके उन सबको भी वो सारे क्रिएचर पकड़ लेते हैं। और इसके बाद ओनो नोटिस करता है इधर आगे से कोई आ रहा है, और उसके बाद वो देखता है इधर कौन है, और इधर होती है रूबी, जहाँ पर रूबी कहती है तुम लोग बुरे हो, और इसलिए जो हमारा मिशन है वो तुम लोग को मारना है। और इसके बाद वो उन सारे के ऊपर एच का यूज कर देती है, जहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर रखे उन लोगों को पकड़ लेते हैं। इधर वो लोग कहते हैं नहीं रूबी तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें हमारे साथ आना है। लेकिन इधर रूबी इन सब बातों को नहीं सुनने वाली थी, और वो कहती है तुम्हें बस मरना है। और उसके बाद वो सारे क्रिएचर उन सारे यानी आकाशिया कुरुमो युकारी या फिर युकी के ऊपर तय कर देते हैं। वैसे हाँ इधर बाकी सारे अपना बचाव करे होते हैं, लेकिन हाँ इधर वीक होता है, क्योंकि वैसे भी तुम लोग जानते ही हो ओनो इंसान है, तो इसीलिए ओनो अपना बचाव नहीं कर पाता है। लेकिन इसके लिए भी इधर वो लोग रेडी थे, यानी कुरुमो युकारी युकी वो लोग आ जाते हैं, और वो लोग ओनो को बचा लेते हैं। और उसके बाद वो लोग देखते हैं जो आकाशिया है वो अब भी फंसी हुई है, क्योंकि वैसे भी आकाशिया अब तक वैम्पायर नहीं हुई थी, तो इसीलिए आकाशिया भी
आकाशिया भी अब तक वैम्पायर नहीं हुई थी। वेल इसके बाद ओनो आकाशिया को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन इसके आगे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग आकाशिया और ओनो को एक साथ ही दूर दूर कर देते हैं। इसके बाद हमारी कहां से इधर बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए थे, यानी इधर तुम लोग बोल सकते हो एक मॉन्स्टर का समुद्र से इधर आ जाता है और उसके बाद रूबी ऊपर से इन सबको कंट्रोल कर रही होती है, तो इसीलिए उन लोगों का फाइट था वो बहुत ज्यादा ही मुश्किल था। वेल इसके बाद मेरी कहां से वो मॉन्स्टर ओनो और आकाशिया को निगल लेते हैं। फिर हाँ तुम लोग बोल सकते हो वो सारे मॉन्स्टर ओनो और आकाशिया को बीच फंसा लेते हैं, जहाँ पर उन दोनों के लिए अब ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और उसके बाद ही इधर ओनो आकाशिया का जो चीख होता है उसे सुन और उसके बाद ही उसे पता चल जाता है इधर आकाशिया कहाँ है, और उसके बाद वो आकाशिया के पास आकर आकाशिया को वैम्पायर में बदल देता है, यानी आकाशिया का जो रोसारियो है उसे निकाल देता है, तो इसीलिए इधर आकाशिया बन जाती है वैम्पायर। उसके बाद क्या होना था, आकाशिया बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ ही मार देती है और उसके साथ वो भी बचा लेती है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं वो अभी थके नहीं थे, यानी वो बहुत सारे होते हैं और उसके साथ ही जो सारे मॉन्स्टर होते हैं वो जब भी मरते हैं वो फिर से रिकवर हो जाते हैं, इसलिए वो लोग फिर से अटैक करते हैं, जहाँ पर आकाशिया बहुत सारे स्पीड से रूबी को हरा देती है, जहाँ पर जो रूबी होती है वो अभी मरी नहीं थी, यानी वो अभी हार नहीं मानती है, कहती है वो वैम्पायर से नहीं हारने वाली और वो अपने विच को बचाएगी, यानी इंसानों से बचाएगी और इसके लिए उसे कुछ भी करना होगा वो करेगी। और उसके बाद वो अपना मैजिक फिर से स्टार्ट करती है और उसके बाद हमारी ख्याल से जो सारे मॉन्स्टर मर गए थे वो लोग फिर से रिकवर हो जाते हैं। इन सबको देखकर इधर वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और उसके बाद ही आकाशिया यानी वैम्पायर रूबी के ऊपर एक बहुत ज्यादा भयंकर सा लात मारने वाली होती है, लेकिन वो सारे मॉन्स्टर वैम्पायर को पकड़ लेती है। और उसके बाद हमें दिखा सारे जो बाकी सारे यानी कुरुमु, युकारी या फिर युकी वो लोग भी बहुत ज्यादा बिजी होते हैं अपने फाइट में, यानी इधर भी बहुत ज्यादा मॉन्स्टर आ गए थे। और उसके बाद हमें दिखा सारे एक मॉन्स्टर ओनो को भी पकड़ लेता है। वेल इसके बाद इधर ओनो नोटिस करता है जो उनका मास्टर है वो कहाँ हो सकता है, और उसके बाद ओनो देखता है आगे एक किला है और इसको देखकर वो श्योर हो जाता है जो उसके मास्टर है वो वहां ही होगी, तो इसीलिए वो ये सब देख रहा होता है। लेकिन इसी बीच इधर एक मॉन्स्टर के मुंह पर एक लगा देता है और इसको देखकर आकाशिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इसके बाद आकाशिया अपने आप को फ्री करके उस मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरीके से पेल देती है, तो इसलिए आकाशिया इधर फ्री हो जाती है। इसके बाद हमें दिखा रहा और आकाशिया के बीच के फाइट को, जहाँ पर हाँ इधर बहुत ही ज्यादा एक घमासान फाइट हो रहा था। और उसके बाद ओनो बोलता है वो जा रहा है उसी किले के पास, यानी वो जानता है जो ये फाइट है वो तभी रुकेगी जब वो मास्टर से बातें करेगा, तो इसीलिए वो इधर से भाग जाता है। और इसको देखकर युकारी और कुरुमु भी चले जाते हैं उसके पीछे पीछे। और उसके बाद हमें दिखा रहा है ओनो जा रहा होता है उस किले के पास, लेकिन इसके बाद उसके आगे से बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बोला था जो कुरुमु है उसके पीछे पीछे आते हैं या फिर युकारी उसके पीछे पीछे आती है, तो इसीलिए वो लोग उन सारे मॉन्स्टर को ऐसे मार डालते हैं और ओनो का जो रास्ता था वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमें दिखा रहा है ओनो आगे आगे जाना होता है बहुत स्पीड से, लेकिन उसके आगे फिर से एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन इस बार सेम मॉन्स्टर ढेर हो जाता है क्योंकि इसके आगे आ जाती है यानी युकी इधर आके एक ही बार में उसके ढेर कर देती है। वेल इसके बाद इधर ओनो फिर से आगे चल जाता है और उसके बाद वो फाइनली आ जाता है उस कैसल के आगे, यानी उस कैसल के पास। और उसके बाद वो देखता है उस कैसल को जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना होता है, और उसके साथ ही उसे देखकर ऐसा लग गया था हाँ यही कैसल से जो ये पौधे हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी वो कंट्रोल हो रहा है। वेल इसके बाद इधर ओनो आगे आगे जाता है जहाँ वो देखता है इधर कमरा है, उसके अंदर ही एक लेडी होती है यानी वो मास्टर होती है। उसके बाद ओनो उस मास्टर को देख लेता है, तो इसलिए वो कहता है तो अगर तुम ही मास्टर हो तो प्लीज तुम रूबी को छोड़ दो, यानी रूबी को अच्छा, क्योंकि अगर तुमने अब रूबी को सही नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगा, इसलिए प्लीज रूबी को छोड़ दो। और उसके बाद ही इधर ओनो देखता है जो ये मास्टर है वो पहले से मरी है, यानी इधर ओनो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो देखता है ये बस एक शीशा होता है, जो ये मास्टर थी या फिर जो भी ये थी वो बहुत पहले ही मर चुकी थी, यानी ये सब इधर क्या हो रहा है। वैसे इसके बाद हमें दिखा रहा है इस फाइट में जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, लेकिन अब भी जो ये मॉन्स्टर थे वो खत्म नहीं हुए थे, यानी उन लोगों के आगे से बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर अब भी आ रहे होते हैं। इसके बाद ही वो लोग देखते हैं मौका को, यानी आकाशिया को, जहाँ पर आकाशिया बहुत ज्यादा बुरी हालत में होती है और जो सारे क्रिएचर होते हैं वो लोग आकाशिया को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पकड़ लेते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखा रहा है इधर आ जाते रूबी, और रूबी आकाशिया को मारने के लिए इधर आई थी, जहाँ पर रूबी आकाशिया को मार ही डालती है, लेकिन इसके बाद ही कुरुमु, युकारी या फिर युकी इधर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग आकाशिया को बचा लेते हैं, लेकिन इसके बाद ही वो सारे मॉन्स्टर इधर उन लोगों को भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद उन लोगों को भी, और जो उन लोगों का गेम था यानी लाइफ का गेम था वो भी खत्म होने वाला था, लेकिन इसके बाद इधर आ जाता है ओनो, और इधर ओनो आके बोलता है रूबी प्लीज तुम रुक जाओ, तुमने ऐसा कुछ किया तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। उसके बाद ही रूबी बोलते चुप रहो, तो कम मास्टर के लिए तो मैं ये सब कर सकती हूँ। इसी बात को सुनकर इधर ओनो बोलता है क्या मास्टर के बारे में तुम कौन से मास्टर के बारे में बोल रही हो, कोई भी मास्टर नहीं है। उसके बाद रूबी कहते हैं कि आप पागल से इस बात को बढ़ा रहे हो, जो मास्टर है वो किले में है। इसके बाद ओनो बोलता है सच्ची बात तो ये है किले के अंदर जो है यानी जो मास्टर है वो कब की मर चुकी है, यानी वो बहुत पहले ही मर चुकी है। और इसको सुनकर
और इस बात को सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उसके साथ ही जो रूबी होती है वो इस बात के बारे में अच्छे से जानती थी। यानी इसके बाद ही मेरी ख्याल से रूबी का विजन या फिर रूबी का पास, जहाँ पर रूबी के मास्टर होती है वो आखिरी टाइम के लिए रूबी को कहती है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं भी इंसानों जैसे जो काम है वो करने जा रही हूँ। लेकिन मेरी प्यारी रूबी तुम टेंशन मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और इसके साथ ही जो रूबी के मास्टर होती है वो इधर अपना जो दम है उसे तोड़ देती है और उसके बाद इसको देखकर जो रूबी है वो ओवर कंट्रोल हो जाती है। यानी रूबी इस बात को सह नहीं पाती है, इसीलिए ही जो रूबी के मन तब से रूबी को जो रूबी की फीलिंग है वो सताती रही है। यानी अब तक जो रूबी कर रही है वो रूबी की फीलिंग है। इसके बाद हमें दिखा चले जो रूबी होती है वो इस बात को सुनकर रो देती है और उसके बाद ही वो फिर से ओवर कंट्रोल हो जाती है और उसके बाद वो अपना फॉरबिडन जो मैजिक होता है सबसे भयंकर वाला वो यूज कर देती है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और इसलिए यूकारी बहुत ही ज्यादा ही अपसेट हो जाती है। यानी वो जानती थी रूबी इस मैजिक को यूज करेगी तो रूबी शायद से कभी भी पहले जैसी नहीं बन पाएगी और इसलिए यूकारी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन हाँ, अब इमोशनल होने का टाइम नहीं था क्योंकि जो रूबी है वो बहुत जल्द इन लोगों को मारने वाली थी। इसके बाद हमें दिखा से रूबी को जब रूबी बदल जाते हैं एक डेविल में और उसके बाद ही वो एक एक करके सबको मारने के लिए अटैक करती है, लेकिन वो लोग किसी न किसी तरह से इस अटैक से बचते हैं। लेकिन क्योंकि ज्यादा टाइम तक वो लोग भी बचने वाले थे नहीं। वेल इसके बाद यूकारी होती है वो जानती है हाँ उन लोगों के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, यानी जो रूबी है पहले तो उन्हों को ही मारने वाली है और इसलिए जो वो मॉन्स्टर होता है वो उन्हों की तरफ बढ़ रहा होता है। तो इसलिए यूकारी कहती है नो, जो तुम्हारे पास वो चरी है ना, जो मेरी चरी है वो मुझे वापस लौटा दो। और उसके बाद ओनो उस चरी को उठाकर यूकारी को दे देता है और उसके बाद यूकारी कुरुमु को कहते हैं कुरुमु रेडी हो जाओ। और उसके बाद यूकारी कुरुमु का जो पैर है, पैर का जो जूता होता है उसे उतार देता है और उसके बाद कुरुमु अपने असली फॉर्म में आ जाती है। यानी कुरुमु डेविल फॉर्म में आके इन सारे प्लांट्स क्रिएचर को काट देती है और इसलिए वो लोग फ्री हो जाते हैं। और उसके बाद वो लोग देखते हैं जो अकासिया है वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, यानी जो सारे प्लांट होते हैं वो अकासिया के बॉडी से खून चूसने लगते हैं। यानी ये सारे प्लांट्स भी वैम्पायर की तरह ही है जो कि दूसरों से खून चूसते हैं और इसे वो लोग मार देते हैं। इसके बाद हमें दिखा जाता है अकासिया को, जब पर अकासिया बहुत ज्यादा बुरी हालत में होती है और उसके बाद ही यूकारी कहती है तुम लोग टेंशन मत लेना, ये सब बेकार है क्योंकि। और उसके बाद ही वो अपना जो मैजिक होता है उसे स्टार्ट कर देती है, यानी मैजिक हार्ट जैसा कुछ मैजिक कर देती है और इसीलिए ही जो रूबी होती है वो थोड़ा टाइम के लिए रुक जाती है। और उसके बाद वो कहती है तुम लोग रेडी हो जाओ, यानी अपना जो अटैक है करो। और उसके बाद वो लोग भी रेडी हो जाते हैं और इसके बाद सारे मिलकर अकासिया को और उसके बाद वो सारे मिलकर अकासिया को बचा लेते हैं, यानी फ्री कर देते हैं। और उसके बाद ही यूकारी रोती है और उसके बाद वो कहती है अकासिया अब सब तुम पर है, यानी अब बस तुम ही कर सकती हो, प्लीज तुम रूबी को बचा लो। उसके बाद ही मेरी ख्याल से अकासिया को, जहाँ पर अकासिया कहती है क्या तुम इस पागल को बचाना चाहती हो, लेकिन जो भी हो बचाना है तो पड़ेगा ही। और उसके बाद अकासिया उस मॉन्स्टर के पास चले जाती है और उसके बाद वो देखती है इधर एक वेपन होता है जो कि हाँ इस मॉन्स्टर का कंट्रोल था और इसके ऊपर ही अकासिया एक लात मार देती है अपने जोड़ का, तो इसीलिए ये मॉन्स्टर इधर टूट जाता है। इसके बाद ही सीन आ जाता है रूबी का एक विजन में, जहाँ पर रूबी को पूछा जाता है रूबी वैसे तुम्हारा जो फेवरेट चीज है वो क्या है, जहाँ पर रूबी कहती है आइसक्रीम। और उसके बाद ही उसे फिर से पूछा जाता है वैसे तुम्हारा दूसरा वाला फेवरेट चीज, और उसके बाद वो कहती है हाँ ये कैसल, यानी विच कैसल। और उसके बाद जो रूबी की मास्टर होती है वो हैप्पी हो जाती है, यानी इससे हमें ये दिखाया गया है रूबी के लिए जो अपना कैसल है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर जो भी इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है जो ये मॉन्स्टर था वो इधर एक्सप्लोड हो जाता है और इसी तरह से वो लोग जान लेते हैं रूबी है वो बच नहीं पाए, यानी वो लोग रूबी के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। वेल इसके बाद वो लोग अपने टेंट की ओर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वैसे भी वो लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। जो इसके बाद वो लोग जाने के लिए रेडी हो ही जाते हैं, लेकिन इसी बीच इधर आ जाते हैं टीचर, जहाँ पर टीचर के पास बहुत ही ज्यादा मछलियां होती है। और उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं इधर जो उन लोगों का बस था वो आ जाता है और उसके अंदर से गिन इधर बाहर आता है और गिन के साथ एक लड़की होती है और उसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो होती है रूबी। उसके बाद वो लोग कहते हैं वैसे ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिला, जहाँ पर गिन कहता है नहीं वो नहीं जानता है। इसके बारे में दिखाया जा रहा है उसी वही बस ड्राइवर को जो कि हंस रहा होता है और उसके साथ ही बीड़ी पी रहा होता है। इसके बाद गिन कहता है 6 लड़के हाल ही में बीच पर मिली थी और वो किसी को बचा रही थी, यानी किसी चीज को बचा रही थी। उसके बाद हमें दिखा से रूबी को, जहाँ पर रूबी इधर नॉर्मल हो चुकी थी, यानी वो इधर हंस रही होती है अपने सपनों में ही, तो इससे लोग बोल सकते हो रूबी इधर नॉर्मल हो गई थी। पर इसके बाद हमें दिखा चले उसी कपल को जो कि इधर फिर से घूम रहे होते हैं। हाँ ये दूसरा भी कपल हो सकता है। खैर जो है उसके बाद वो लोग देखते हैं इसे सनफ्लावर का बाग को, जब इसको देखकर वो लोग बहुत सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके साथ ही वो लोग फैसला ले लेते हैं लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। वेल इसके बाद वो लोग इधर से चले जाते हैं। ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया। एपिसोड बहुत से इंटरेस्टिंग होने वाले आगे की, तो उसके लिए वेट करो। बस आज के लिए इतना ही। एंड तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, एंड उसके साथ ही अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना। आज के लिए इतना ही एंड बाय।